आज के एपिसोड में अनुज अनुपमा से कहता है कि उसने अनकंफर्टेबल होते हुए भी उसके लिए ड्रेस पहनी है। वह अनुपमा को धन्यवाद देता है और उसे घर वापस आने के बाद जो चाहे वह पहनने के लिए कहता है। अनुज कहते हैं कि उनकी सहूलियत उनकी प्राथमिकता है। अनुपमा अनुज से कहती है कि यही बात उन पर भी लागू होती है। अनुज अनुपमा से पूछता है कि क्या वह खुश है। अनुपमा अनुज से कहती है कि वह खुश है क्योंकि उसने उसे सब कुछ दिया है। अनुज कहते हैं एक परिवार को छोड़कर उसने अनुपमा को सब कुछ दिया है। वह कहता है कि उसका परिवार छोटा है लेकिन उसका चचेरा भाई उससे बहुत प्यार करता है। अनुपमा अनुज से कहती है कि वह उसके परिवार से मिलना चाहती है। अनुज ने अनुपमा के साथ यूएसए जाने का फैसला किया। अनुपमा सोती है। अनुज अनुपमा को सुला देता है। काव्या लीला से पूछती है कि वह क्यों जाग रही है क्योंकि उसने उसे पहले ही बता दिया था कि उसे देर हो जाएगी। लीला कहती है कि देर रात हो चुकी है। काव्या लीला को आदत डालने के लिए कहती है क्योंकि वह हर दिन देर से आएगी। अनुपमा और अनुज मुंबई आते हैं। हसमुख, परितोष और पाखी तस्वीरें देखते हैं और खुश हो जाते हैं। समर वनराज को चाय देता है। वनराज खुश हो जाता है। अनुपमा मंदिरों और मुंबई में जाकर खुश हो जाती है। वह अनुज से पूछती है कि वे आगे कहाँ जाएंगे। अनुज ने कहा जहाँ वो चाहती है वहाँ जाएंगे। अनुपमा अनुज से कहती है कि वे उस जगह पर जाएंगे जो उसके दिल के करीब है। अनुज हिचकिचाते हैं। अनुपमा अनुज को बताने के लिए कहती है। अनुज ने ड्राइवर को निर्देश दिया। काव्या ने लीला से कैलेंडर देखने और यह बताने के लिए कहा कि बिजनेस शुरू करने का सही समय क्या है। शाह चौंक जाते हैं। काव्या बताती हैं कि अनिरुद्ध उनके स्टार्टअप में निवेश कर रहे हैं। लीला अनिरुद्ध का पक्ष लेने के लिए काव्या को डांटती है। काव्या अडिग हो जाती है। पाखी कहती है कि केवल अनुपमा ही काव्या को संभाल सकती है। लीला ने शाह से अनुपमा को परेशान न करने के लिए कहा क्योंकि वे पहले ही उसके साथ बुरा व्यवहार कर चुके हैं। वह अनुपमा की खुशी की कामना करती है। अनुपमा स्तब्ध रह जाती है। अनुज उसे अनाथालय में ले गया। लीला और हसमुख काव्या और वनराज पर बहस करते हैं। लीला ने काव्या पर वनराज की जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाया। हसमुख का कहना है कि वनराज भी उतना ही दोषी है क्योंकि वह वही था जिसने काव्या को तलाक के कागजात दिए थे। लीला वनराज के सुख की कामना करती है। समर हसमुख और लीला की बात सुन लेता है। अनुज अनुपमा से कहते हैं कि एक अनाथ का दर्द कोई नहीं समझ सकता। अनुपमा के साथ अपना बचपन साझा करते हुए वह भावुक हो जाते हैं। अनुज बताते हैं कि अनाथ होने के बावजूद उन्हें अपनी पहचान कैसे मिली। परिवार के बिना बच्चा एक अभिशाप है। एक नन्ही सी बच्ची ईश्वर से प्रार्थना करती है कि वह उसे सर्वश्रेष्ठ प्रदान करे। अनुज अनुपमा से कहता है कि हर बच्चे को एक परिवार पाने का अधिकार है। अनुज अनुपमा से कहता है कि उसके लिए अनाथालय किसी मंदिर से कम नहीं है। अनुज की बात सुनकर अनुपमा रो पड़ी। वह अनुज को अनाथालय में लाने के लिए धन्यवाद देती है। किंजल परितोष से कहती है कि एक दिन वह फिर से मां बनेगी। अनुपमा और अनुज से मिलती है।